पूरे जी ट्रक लोड ऑफ बियर इज शिफ्टेड इन 1 आवर। कल लोग हैं सर, मजदूर जो उनके जो रेगुलर जो खाली करते हैं सर। बड़े ट्रेंड मजदूर थे। 8:30 बजे गाड़ी खराब हुई, 8:30 बजे हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया इन्होंने, परमिशन आ गई हेडक्वार्टर से, इन्होंने ऑर्डर्स भी लिख दिए, उनको नया परमिट इशू कर दिया और 10:10 पे ट्रक को रवाना भी कर दिया। कितनी पेटियों के बैच नंबर आपको दूसरे मिले? सर 1230 पेटियां सर, उसमें परमिट के अनुसार 97 और 98 होने थे। और उसमें सर सारी पेटियां 97 बैच नंबर की है। कितने ट्रक पकड़ाए थे? सर दो दो ट्रक थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और तरफ से आए थे, जोबट में पकड़ाए थे सर 2 ट्रक। इंदौर से जोबट तरवा। कितने बजे, कितनी तारीख को, कितने बजे? सर 24 ट्रक। 24 10 को सर पकड़ाए थे सर, 24/10/2024 को। कितने बजे पकड़ाए थे? सर रात्रि में करीबन 1 बजे से। आपको कब दरखास्त मिली थी इनकी? आप आपने परमिशन दी थी? सर आपको ये दरखास्त कब मिली थी? सर रात में मिली थी सर, 8 साढ़े 8 के अराउंड मिली थी। 8 साढ़े 8 के। जी कहाँ पे खराब हुआ था ट्रक? सर ये टांडा रोड पर, एक वाहन से टांडा रोड पर खड़ा हुआ था सर, जेतगढ़ ग्राउंड में, और दूसरा बाग बाईपास में सर। सर सूचना प्राप्त कर ली थी और मैंने सर फॉरवर्ड कर दिया था जिला ऑफिस को सर, और जिला ऑफिस से आदेश आया था सर, वाहन चेक कीजिए, और आदेश दिया था सर कि वाहन। कितने बजे खराब हुआ था वाहन? सर 8 साढ़े 8 की घटना है सर, उन्होंने सूचना दी थी मुझे रात को? जी सर। तो रात को ही आपने? जी सर, जिला ऑफिस से आदेश आया था सर मुझे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आदेश आया था सर। आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को सूचना दी थी? जी सर, और ये लोग गए थे सर, लाइसेंसी लोग गए थे। जी और फिर वहां से आदेश हुआ था सर कि वाहन गंतव्य स्थान तक पहुंचने में असमर्थ था सर, तो वाहन दूसरे वाहन में माल शिफ्ट कर गंतव्य स्थान तक परमिट में समय बढ़ाने का आदेश हुआ। फिर सर जितना माल था पूरा मैंने 2 अलग अलग गाड़ियों में शिफ्ट करवाया था सर, और समय बढ़ाकर आगे बढ़ाया था सर। कहाँ से चले थे 2 ट्रक? सर इंदौर से। इंदौर में कहाँ से चले थे? इंदौर सर बॉन्ड से चले थे सर। जी? अब विदेशी मग भांडागार इंदौर से चले थे सर। विदेशी मग भांडागार मध्य भंडारगर इंदौर से ये चले थे? जी सर। इनके ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होना था? सर उदयगढ़ और विदेशी मदिरा दुकान होना। फिर सर ये पहुंचने से पहले ही बाग टांडा रोड पर दोनों वाहन खराब हुए थे सर। बाग टांडा रोड पे दोनों वाहन खराब हुए? जी सर। फिर क्या हुआ? सर सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन दोनों खराब हो गए हैं सर। तो मुझे फोन पे आदेश हुआ था कि जा देख के आना क्या हुआ। तो मैंने देखा सर वाहन खराब थे दोनों। जी, उनसे मैंने सूचना प्राप्त की थी सर, आवेदन लिया था। एक आवेदन मैंने ले लिया था, और उसी आवेदन की कॉपी मैंने उन्हीं लोगों को वापस दी थी जिला ऑफिस जाने के लिए, आदेश करवाने के लिए। तो रातों रात फिर आदेश भी हो गया सर। कितने बजे आपको आदेश मिला? सर रात में आ गया था सर, ये 9 साढ़े 9 के आसपास, 9 बजे आ गए। जी 9:30 बजे आ गए? 9 बजे। फिर आपने क्या किया? सर उसी आदेश के पालन में मैंने वाहन शिफ्टिंग करवाया था सर मुझे। आपने शिफ्टिंग कराया था? कहाँ पे शिफ्टिंग कराया था? जहाँ वाहन खराब हुए थे सर। कितनी दूरी पे वाहन खराब हुए थे दोनों? अगल बगल में? नहीं सर, अगल बगल। फिर एक जेतगढ़ ग्राम में था सर, टांडा। कितनी दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर? लगभग 10 से 12 किलोमीटर का अंतर रहा। 10 से 12 किलोमीटर का अंतर है। 10-12 किलोमीटर के अंतर पे दोनों वाहन। जी तो शिफ्टिंग आपके सामने हुई थी सर। आपने बैच नंबर वगैरह चेक किए थे? चेक किए थे सर, किए थे सर। फिर रैंडम चेक किए थे मैंने। रैंडम परमिट से जब पहली बार मैंने खोला था तो वही बैच नंबर था सर, और मैंने सारी पेटियां उसको चेक करवाई थी। कितनी देर लगी शिफ्टिंग में? 1 घंटा। 1 घंटे में शिफ्टिंग हो गई? सर वो उनके पास मजदूर थे सर,
दोनों तरफ से आ गए थे तो पूरे ट्रक जी। ट्रक लोड ऑफ बियर इज शिफ्टेड इन 1 आवर। कल लोग हैं सर, मजदूर जो उनके जो रेगुलर जो खाली करते हैं सर। बड़े ट्रेंड मजदूर थे। फिर 1 घंटा इसकी शिफ्टिंग हुई, फिर दूसरे घंटे की उसकी शिफ्टिंग दोनों हुई। अलग अलग मजदूर थे सर। अच्छा, दोनों जगह बराबरी से शिफ्टिंग चल रही थी, या कि आपने एक जगह शुरू करा दी और फिर दूसरी वहाँ जगह? जी हैं? जी सर, दोनों जगह एक साथ हुई? जी सर। और उसी शिफ्टिंग में 10 किलोमीटर दूर से बैच नंबर बदल गया। नहीं सर, बेस नंबर नहीं बदले। जी सर, बैच नंबर कितनी पेटियों के बैच नंबर आपको दूसरे मिले? सर 1230 पेटियां सर, उसमें परमिट के अनुसार 97 और 98 होने थे। हम्म। उसमें सर सारी पेटियां 97 बैच नंबर की हैं। ये कैसे हो गया, इसका कुछ खुलासा करेंगे? तो मैंने तो जो गाड़ी में था वही शिफ्ट किया था सर पूरा। फिर आपने जब रवाना कर दिया उसके बाद रास्ते में कहीं रुक के फिर बदल ली गई पेटियां, ऐसा? सर मैंने तो परमिट में जो था सर वो गाड़ी में ही था। बड़ा प्रॉम्प्ट काम किया आपने कि जैसी 8 बजे गाड़ी टूटी, 8:30 बजे आपको शिकायत भी आ गई, उसी बीच में उन्होंने ये ऑटो पार्ट की 2 रसीदें भी बना दी। ये ऑटो पार्ट वाले ने जाकर के दोनों गाड़ियां चेक भी कर ली। अलीराजपुर से कितनी दूर पे हुआ था ये? 30-35 किलो अलीराजपुर से तो ज्यादा है सर, जो बट घटना स्थल से 30-35 किलोमीटर सर घटना स्थल से। नहीं, घटना स्थल पे नहीं। अलीराजपुर से ही जो जगह जहाँ ट्रक खराब हुई वो कितनी दूर था? 60 किलोमीटर। हाँ सर, करीबन 55-60 60 जी। किलोमीटर। तो ये अलीराजपुर के केओ ऑटो पार्ट्स का मैकेनिक दोनों जगह जाके रिपोर्ट भी बना लाया, सेम हैंड राइटिंग में। देखा था आपने, चेक किया था? सेम हैंड राइटिंग। इनका रिपोर्ट लगा है लास्ट में, वो भी सेम हैंड राइटिंग है। इन वन मैटर गंतव्य स्थान के लिए रवाना होने का समय 10:40 और एक पे लिखा है गंतव्य स्थान के लिए रवाना होने का समय 10:10। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय इस केस में 2:40। नहीं, वो तो ट्रक के लिए। लॉर्डशिप 8:30 बजे इनको सूचना मिली, 10 बजे तक इन्होंने दूसरे उसमें शिफ्ट भी करा दिया और ट्रक को 10:15 बजे रवाना भी कर दिया। यही है सर 8:30 बजे गाड़ी खराब हुई, 8:30 बजे हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया इन्होंने, परमिशन आ गई हेडक्वार्टर से, इन्होंने ऑर्डर्स भी लिख दिए, उनको नया परमिट इशू कर दिया और 10:10 पे ट्रक को रवाना भी कर दिया। सो प्रॉम्प्ट। बीच में केवल कुछ पेटियां बदल गई। जाइए और इंतजार कीजिए कोर्ट के ऑर्डर का। Learned counsel for the applicant submit that the applicant, he was instructed to transport the liquor malfunctioning of the vehicle mentioned in the permit for transportation. He informed higher officials, verified the fact and granted temporary permit. He supervised the shifting of liquor from non-functioning vehicle to new vehicle mentioned in the temporary permit. Thereafter, the vehicle left for the destination at 10:10 p.m. However, the Sub-Inspector Excise was at loss to explain how he could manage shifting of entire quantity of the liquor after undertaking all the paperwork
within a short span of 1 hour and 30 minutes. That too, in two of the matters under consideration in MCRC number similarly situated. Another container transporting the liquor was shifted during same time span on the basis of temporary permit issued by same excise authority. It goes to show prima facie manipulation of the system for issuance of temporary permit. It requires deeper probe into the facts of both the matters. Concerned Sub-Inspector Excise Circle was given opportunity to explain, but he failed to explain the inconsistencies in the procedure. Therefore, before parting with the order of this court, it is expected that the Commissioner Excise shall inquire into the matter and take appropriate action in this regard. Further, in view of the obtaining fact and circumstances, the involvement of applicant into alleged offence is writ large. No inference can be drawn that applicant has not committed alleged offence. Section 61 of MP Excise Act relates to cognizance of the court. It is not the case of breach of condition of the permit. Rather, the illicit liquor was transported without any valid permit. Therefore, the interdict contained under Section 61 of the Act would not apply to the case in hand. In this court is of considered opinion that no case is made out for grant of bail. Consequently, the petition is dismissed. Okay, great.